अन्योंगासेयो। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कोरियन लैंग्वेज स्ट्रक्चर और सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस सीखा है। अगर आपको अभी तक उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम अभी आप यहाँ पर सिर्फ आपको अभी ये सीखना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर में बनते हैं कोरियन लैंग्वेज, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आपको आज मैं फ्री वर्ड स्ट्रक्चर होते हैं कोरियन लैंग्वेज में, वो कैसे, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं मैं खाना खा लूँगा, खा लूँगा मैं खाना। खा लूँगा मैं खाना, या फिर खाना खा लूँगा, या फिर खा लूँगा मैं खाना, या फिर खा लूँगा मैं। ओके, खा लूँगा मैं। तो आप हिंदी में आप ऐसे देखिए तो मैं यानी नाम, खाना यानी ऑब्जेक्ट, एंड खा यानी क्रिया, एंड लूँगा यानी जो कोई भी टेंस है, अभी प्रेजेंट है, पास्ट है, उसकी एंडिंग्स के। इससे पता चला कि ये फ्यूचर टेंस में बोल के मैं खा लूँगा, मैं खा लूँगा मैं खाना, या फिर खा लूँगा मैं। तो हम फ्यूचर के लिए कह रहे हैं कि मैं खा लूँगा, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम 3 तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो उसी तरह कोरियन लैंग्वेज में भी फ्री वर्ड स्ट्रक्चर है। कोरियन लैंग्वेज में फ्री वर्ड स्ट्रक्चर यानी वर्ड कहाँ रखने उसकी प्लेस, वो जैसे कि यहाँ पर भी हमें पता नहीं कि पहले खा लूँगा रखे फिर मैं लगे तो भी वो राइट ही होगा। पहले मैं लगे फिर खा लूँगा रख, पहले खा लगे फिर लूँगा रखे फिर मैं लगे, तो वो भी सेंटेंस राइट ही है। तो हमें सिर्फ आज कोरियन लैंग्वेज में वो सीखना है कि कोई भी सेंटेंस में अगर आगे में है तो उससे हम पीछे भी रख सकते हैं और उस तरह से भी उसे बोला जा सकता है, उसे कहा जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है। तो कोरियन लैंग्वेज जैसे हिंदी में ऐसे फ्री वर्ड रख कर भी हम एक ही मीनिंग होता है, इन तीनों का मीनिंग तो एक ही है कि मैं खा लूँगा। ओके, तो तीनों के तीनों राइट ही है। तो उसी तरह कोरियन लैंग्वेज में भी फ्री स्ट्रक्चर बनते हैं, पहले क्रिया आ जाए बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए। तो उसी उसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं, हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आई होप आपने कोरियन बोलना और लिखना यानी कि जो हमें बेसिक रूल्स हैं हांगुल के प्रोनाउंसिएशन रूल, वो आपको आ गए होंगे। और प्रेजेंट एंड जो सिंपल सेंटेंस है वो भी ई ए यो और ये यो, उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था, वो आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको अभी सिर्फ सिंपल सेंटेंस से सीखना है। तो फर्स्ट है मैं जाता हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल वाक्य हो गया, मैं जाता हूँ। तो मैं यानी छोनन, जाना को कहेंगे खा, जाना में से हमने जा रखा, यहाँ पर रखेंगे खा, जाता हूँ, जानता हूँ ऐसे नहीं बोलते। उसी तरह खादा क्रिया है तो उसमें से सिर्फ रखेंगे खा, जाना को कहेंगे खा, जा जाना को कहेंगे खादा, तो हम रखेंगे सिर्फ खा। एंड ता हूँ यानी प्रेजेंट टेंस है तो इसमें लगेगा खा, तो क्या लगेगा बनीदा, खामनीदा। छोनन खामनीदा, मैं जाता हूँ। प्रेजेंट टेंस का सिंपल वाक्य, छोनन खामनीदा, खामनीदा, छोनन खामनीदा। तो
इसे खामनीदा खामनीदा जाता हूँ, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और खामनीदा छोनन, खामनीदा जाता हूँ मैं, जाता हूँ मैं, ओके, जाता हूँ मैं। छोनन खामनीदा, खामनीदा, खामनीदा छोनन। तो हिंदी में मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ मैं, ओके, जाता हूँ। तो इन तीनों के मीनिंग एक ही है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोरियन लैंग्वेज में जैसे कि फ्री स्ट्रक्चर मेथड का इस्तेमाल होता है, बट हम जब लैंग्वेज को फर्स्ट स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो हमें उसे अच्छे से, जिस तरह से है लैंग्वेज, जिस तरह से लैंग्वेज में पहले मैं जाता हूँ इस तरह से छोनन खामनेदा, इससे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ये तो अगर आप उसमें प्रोफेंसी आ जाए लैंग्वेज में, उसके बाद इसका यूज करो। बट आज हमें इतना सीखना है कि स्ट्रक्चर मेकिंग में हिंदी की तरह ही है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में ही इज़ बॉय, देयर आर प्लेइंग, तो बीच में ही इज़ और आर आएगा, ओके। एंड वी आर फ्रेंड, तो उसमें भी देखे बीच में ही आ रहा है, पहले नाउन आता है, फिर एमिसार आता है और लास्ट में वर्ब्स आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इंग्लिश में जिस तरह से स्ट्रक्चर एकदम से हमें सिखाए गए हैं, पहले नाउन, फिर एमिसार, फिर वर्ब्स, फिर ऑब्जेक्ट, उसी तरह से इसमें भी है हमारी हिंदी की तरफ, पहले नाउन मैं जाता हूँ, फिर वर्ब्स एंड फिर एंडिंग। तो इस तरह से ही है लैंग्वेज में, इस तरह। बट हम हिंदी में कभी कभी स्ट्रक्चर को आगे पीछे कर देते हैं। उसी तरह से देखिए एंडिंग्स वे तो साथ में ही रहेगी, खामनीदा, खामनीदा, बट नाउन एंड वर्ब्स एंड एंडिंग आगे पीछे कर भी हम बोल सकते, बात कर सकते। तो आज के टॉपिक में हमें इतना ही सीखना था। तो चलिए हम इसके थोड़े एग्जाम्पल देकर इसे समझने की प्रैक्टिस करते हैं। इस वाक्य में देखिए, जोन ई 사랑을 사랑해요, जोन ई 사랑을 사랑해요, यानी जोन नाम है, ई सब्जेक्ट के साथ लगता है, जोन की बात कर रहे हैं इसलिए ई, सारा नाम है, सारा को यानी रेल लगा, 사랑해요, 사랑해요। तो जोन लव सारा, तो 사라를 जोन ही 사랑해요। तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, 사라를 जोन ही 사랑해요, सारा को जोन ही लाइक करता है, पसंद करता है। तो दोनों को हम यहाँ पर ऑर्डर में देखिए तो मीनिंग एक ही है, आगे पीछे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले एक बार आप इसे देख लीजिए, जोन ही 사라를 사랑해요, 사라를 जोन ही 사랑해요, ओके। ई का सब्जेक्ट पार्टिकल है, इल को के लिए यूज़ होता है, आप इसे भी सीख लिए हैं। तो चलिए फ्री वर्ड ऑर्डर में नेक्स्ट है 사랑해요, जोन ही 사라를, ओके। तो हम इन तीनों सेंटेंस में से सीख ले। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रीडिक्टेस, यानी कि वर्ब स्टेम, एडजेक्टिव स्टेम एंड एंडिंग्स। वर्ब स्टेम किसे कहते हैं, जो खादा है उसमें से दा हटा दे तो जो खा बचेगा वो वर्ब स्टेम। एडजेक्टिव स्टेम यानी कि पसंद करना, छुआ, आदा, वो सारे एडजेक्टिव में आते हैं। एंडिंग्स जो हम प्रेजेंट टेंस की एंडिंग सीखे थे और उसके बाद पास्ट टेंस की, ओके। तो इन तीनों को जोड़कर सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलिए हम आज एक और पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो
तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में जो हम नीदा है, हम नीदा, वो एंडिंग्स है। एंडिंग्स बताती है कि कौन सा टेंस है, सेंटेंस कौन से टाइप का है और उसका मीनिंग क्या है। वो कोरियन लैंग्वेज में एंडिंग से पता चलता है। जैसे कि हमारे हिंदी में किस तरह से पता चले, मैं कर रहा हूँ, तो वो कंटिन्यू में कोई भी कर रहे चीज़ हो रही है, इसलिए हमें रहा हूँ, रही हूँ से पता चल जाएगा। मैं जाता था, तो था से पास्ट हो जाएगा, और मैं करूँगा, करूँगा से गा से हो जाएगा फ्यूचर। तो वो जो हमारी हिंदी में लास्ट के वर्ड्स है, लास्ट के, उसे एंडिंग्स कहते हैं, और उससे ही पता चल जाता है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है और इसका मीनिंग क्या है। उसी तरह से कोरियन लैंग्वेज में एंडिंग से पता चल जाता है सेंटेंस टाइप। तो देखिए यहाँ, जोन ई सारा를 사랑합니다। तो ये हमनीदा यानी प्रेजेंट में हो, समनीदा और बनीदा हमने सीखा है, वो प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स है। तो जोन ही, जोन ई क्या है, सब्जेक्ट के जोन की बात हो रही है इस सेंटेंस में। जोन की बात, हम जैसे कि मैं उसकी पेन, तो हम उसकी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ ई और गा लगाते हैं। जोन ही सारा रल, सारा को, रल और अल को के लिए इस्तेमाल होता है। सारा को, ओके, सारांगिएयो, सारांगिएयो। तो यहाँ पर तो हम नीदा लगाया है, हेयो नहीं लगाया। तो हेयो है वो हमने सीखा था, वो प्रेजेंट टेंस ही है, पसंद करता है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस है और ये भी, बट ये हो गया फॉर्मल लैंग्वेज की एंडिंग्स, क्योंकि हमनीदा और समनीदा और बनीदा प्रेजेंट टेंस के नहीं, तो ये फॉर्मल में, और वो है यो लगाएंगे तो हो जाएगा इनफॉर्मल, पर वो भी पोलाइट ही है, उसे रेगुलर यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ इस वाक्य में हमने रल को सीखा, फिर खा, इसमें ई लगाया क्योंकि पाछिम हो तो ई और ना हो तो गा, और रल अन में भी पाछिम हो तो उल और ना हो तो रल, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। तो हमें आज सीखा कि कोई भी स्ट्रक्चर में लास्ट में हमें सिर्फ इतना याद रखना है, लास्ट की एंडिंग्स ही पूरे सेंटेंस का आधार होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नानन 학생이야, मैं स्टूडेंट हूँ। 저는 학생이에요, मैं स्टूडेंट हूँ। 저는 학생입니다, मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, टीचर लिसनर है एंड दूसरा स्टूडेंट है, यहाँ पर देखिए वो भी लिसनर है, और स्पीकर जो बोल रहा है उसे स्पीकर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर यानी जो बोल रहा है, अगर वो स्टूडेंट से बात कर रहा है सामने और वो सेम एज है, तो उसे वो कहेगा नानन 학생이야। में इया है वो भी एंडिंग्स है, इया हूँ जो है, बट वो एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होती है। तो इया, इमनिदा, इया हूँ, इया यानी हूँ है, जो हम सिंपल वाक्य बोलते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, तो हम जो पीछे हूँ लगाते हैं, है लगाते हैं, वो पेन है, जो कोई सेंटेंस नहीं है, कोई टेंस नहीं है, सिर्फ सिंपल वाक्य है, उसमें हम लास्ट में है लगाते हैं, हूँ लगाते हैं। ओके, तो उसकी जगह पर यूज़ होता है ई या ये यो। ओके, ये यो हमने सीखा है, ये यो और ए यो। तो भी मैं आपको बताती हूँ, ई ये यो हूँ, अगर नीचे पाछिम आ रहा है तो ये यो लगेगा हूँ की जगह पर, और नहीं आ रहा तो ये यो लगेगा। तो यहाँ हाक्सेंग में अंग आ रहा है पाछिम में नीचे, तो ये यो लगेगा। तो एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में कब बात करेंगे, जब हम सेम एज में हो सामने वाला, या फिर आपसे छोटा हो, तो आप उस, या आपका फ्रेंड हो तो आप उससे कह सकते हैं नानन 학생이야, नानन 학생이야। एंड
स्पीकर देखिए स्टूडेंट है, अगर वो टीचर्स के साथ बात कर रहा है तो ये डिफरेंट स्टेटस यानी कि वो टीचर है, ये स्टूडेंट है। सेम स्टेटस यानी कि दोनों स्टूडेंट है, दो नानन में बात कर सकते। लेकिन यहाँ पर टीचर के साथ बात करते वक्त वो बोलेगा छोनन हाक्सेंगिएयो, छोनन हाक्सेंगिएयो, या फिर छोनन हाक्सेंग इमनी दा। तो ये नीचे के दो वाक्य है, छोनन हाक्सेंगिएयो, छोनन हाक्सेंग इमनी दा, ये दोनों एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। और कहाँ देखिए, अगर वो टीचर है या फिर कोई बड़े हैं तो हम फॉर्मल में ही बात करेंगे, या आप सेम एज है या आप दोस्त है, सेम एज है बट आप एक दूसरे को पहचानते नहीं, आप स्ट्रेंजर हो, तो भी आप फॉर्मल में ही बात प्रीफर करें। अगर आप फ्रेंड्स है, स्टूडेंट है, और तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं नानन हाक्सिंगिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम्बल एक्सप्रेशन ऑफ ना का छो होता है। ओके, ना यानी मैं एंड छो यानी भी मैं, तो जो हम्बल एक्सप्रेशन है उसे हम कहेंगे छो। तो आप इसमें देखिए स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट है, तो स्पीकर जो बोल रहा है वो, तो उसने पहले जो लिसनर है वो दोनों क्लोज टू ईच अदर यानी दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वो कहेगा नानन हाक्सेंगिया। और नॉट क्लोज टू ईच अदर तो नानन हाक्सेंगिएयो। ओके, सेम एज है बट जो क्लोज है, जो हम जिसे पहचानते हैं, मैंने आपको कहा, तो हम बोलेंगे नानन हाक्सेंगिया एंड नानन हाक्सेंगिएयो। ओके, नानन हाक्सेंगिया, नानन हाक्सेंगिएयो। डिफरेंट एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द एज ग्रेप। तो जैसे एज डिफरेंस होगा वैसे ही हमें एक्सप्रेशन को चेंज करना होगा। जैसे कि सेम एज है तो अब एज ऊपर से किस तरह से बात करें, नानन हाक्सेंगिया। ओके, सेम एज में आप बोल सकते हैं नानन हाक्सेंगिया, मैं स्टूडेंट हूँ। एंडिंग्स ई ए या का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देखिए, आपको ई ए या हमनीदा ई ए यो इसमें से ये पता होना चाहिए कौन फॉर्मल में आता है और कौन इनफॉर्मल में। तो फॉर्मल में आता है ई ए यो, तो डिफरेंट एज है तो हम कहेंगे छोनन हाक्सेंग ई ए यो। ओके, और स्पीकर जो बोल रहा है अगर उस सामने वाला लिसनर सेम है तो ई ए या, मीनिंग एक ही है, ई ए या एंड ई ए यो एंड इमनीदा है, तीनों का मीनिंग है ही होता है, हूँ। तो एंडिंग्स तीनों की एक ही है, एक ही मीनिंग है, बट हमें उससे एक्सप्रेशन कब चेंज करना है, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल की तरह से बोलना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, फॉर्मल में सिचुएशन हो तो हमने सीखा था अन्योगास्निका। फॉर्मल यानी बड़े से मिल रहे हो या फिर कहीं भी ऑफिस में हो या फिर कहीं भी इस जगह पर, वहाँ पर आप अन्योगास्निका नहीं बोल सकते, वहाँ आपको बोलना होगा अन्योगास्निका, अन्योगास्निका। या फिर नॉट फॉर्मल सिचुएशन यानी कि ज़्यादा एकदम, हाँ हम अन्योगास्निका बोल सकते हैं बट नॉट जहाँ टीवी रिपोर्टर्स है, कोई भी प्लेयर्स है, कोई भी स्पीच बोल रहे हैं, तो उससे अन्योंग हंसनिका का ही यूज़ करना होगा। बाकी नॉट फॉर्मल सिचुएशन में अन्योंग एंड अन्योंग हंसेयो यानी हेलो। यहाँ पर देखिए हे यानी इनफॉर्मल में हे एंड हेयो, प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स में मैं कर रहा हूँ, करना यानी हादा, तो हेयो यानी करता हूँ, तो हेयो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। तो आप एकदम सिर्फ हे बोलेंगे तो करता हूँ, हेयो हम कहते हैं ना मैंने करा, मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, तो एकदम फॉर्मल में हो जाएगा हाप्स्यो, हाप्स्यो,
हाप्स्यो, हेयो करना, हे करा। ओके, तो आप नोरे हेयो गीत गाना, कुछ भी करना, गीत गाना, नोरे हेयो। काम करना, इल हेयो। तो हेयो सिर्फ काम करना, इल है, इल हाप्स्यो। तो इसमें इनफॉर्मल सिचुएशन में आप हे एंड हेयो बोल सकते हैं, बट स्पीच लेवल में, फॉर्मल लैंग्वेज में कहीं भी जहाँ पर आप देख सकते सेम एज नहीं है, आपसे बड़े हैं, टीचर्स है, कोई भी रिस्पेक्टिव पर्सन है, तो आपको हाप्स्यो का इस्तेमाल करना होगा। जब हम वाक्य सीखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो आज हमने जो सीखा वो था एक्सप्रेशन लेवल एंड स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर, फ्री स्ट्रक्चर कोरियन लैंग्वेज में होता है, और कब एक्सप्रेशन कोरियन लैंग्वेज में चेंज होते वो हमने सीखा है। तो आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कोरियन लैंग्वेज में आप आगे बढ़ते रहे और सीखते रहे। थैंक यू सो मच।